नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं पूज्य दादाजी को नमन करना चाहूँगी। और मैं अपने ईष्ट भगवान शिव मैं मानती हूँ, उनको मैं नमन करना चाहूँगी। और साथ ही साथ महेश ज्ञानी जी, उनको भी मैं प्रणाम करना चाहूँगी, जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ। चलिए, आज हम बात करेंगे ईशान कोण के बारे में। ईशान कोण क्या करता है और ईशान कोण का बच्चे ना होने के साथ क्या कनेक्शन है, इसको बहुत ही सीधी और बहुत सरल भाषा में समझेंगे। सरल भाषा इसीलिए क्योंकि आजकल वास्तु एक्सपर्ट इतने टेक्निकल जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। तो जो चीज़ समझ में ही ना आए उसको समझ के फ़ायदा क्या, क्यों ना बहुत आसानी से बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाए। आप मेरे सामने यहाँ पर देख रहे हैं, वास्तु पुरुष हैं, ठीक है, दिशाएं हैं आपके सामने। अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं ईशान की तरफ। जो नए दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ईशान क्या है? ईशान इज नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो नॉर्थ यानी कि उत्तर और पूरब का जो हिस्सा है बीच का, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। यहां पर क्या है? जल तत्व है, जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट मतलब यहां पर है जल। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग क्या कहते हैं, अब तक आपने वीडियोस में सुना ही होगा कि ये गुरु का कोना है। यहाँ पर पूजा रखी जा सकती है, यहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं। और गुरु का काम क्या होता है, भगवान का काम क्या होता है? आपकी हर कामना को पूरी करना। वास्तु पुरुष की अगर हम बात करते हैं तो वास्तु पुरुष का सिर होता है ईशान में। अब जो भी महिलाएं, जो भी दंपत्ति ईशान कोने में सोएंगे तो आप ये बात मान के चलिए, ये बात तय है कि उन दंपत्ति को संतान का सुख प्राप्त करने में दिक्कत आएगी। देखिए, यूं तो हर स्त्री का अधिकार होता है कि वो माँ बने। शादी के 2-3 साल तो आजकल ऐसे ही निकल जाते हैं कि ठीक है, हम लोग प्लान नहीं कर रहे हैं, ठीक है ऐसा है, ठीक है वैसा है। लेकिन जब हम प्लान करने की नौबत पे आते हैं, उस सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तब बाद में पता चलता है कि कंसीव ही नहीं हो पा रहे हैं। तब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, यहाँ नारियल बांध, यहाँ वो कर, यहाँ फलाना कर और ढिमका कर, डॉक्टर्स के चक्कर काट, ये लंबे टेस्ट, ये बड़ी दवाइयाँ, इतने सारे पैसे खर्च, लेकिन हाथ में क्या आता है? ज़ीरो। हम ये सब कुछ दिमाग लगाते हैं मंदिर, मस्जिद, नारियल बांधने में और ये धागा पहनने में और फलाना करने में, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि क्या कहीं वास्तु में गड़बड़ी तो नहीं है। आप ये बात लिख के रख लीजिएगा कि जो दंपत्ति शादी के बाद ईशान का कोने का कमरा इस्तेमाल करते हैं, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। कंसीव हो जाएगा तो मिसकैरेज के योग आएंगे। ये कोना, ये आपका ईशान जो कोना है, ये आपको धन हानि के भी योग देगा। समझ में आ गई बात? ये कहीं ना कहीं आपकी तरक्की को रोकेगा। आपको आगे बढ़ने में जो मदद होनी चाहिए ना, ये उस मदद को नहीं होने देगा। तो आप कितने ज्योतिषी के चक्कर काट लो, आप कितने डॉक्टर्स के चक्कर काट लीजिए, आप कहीं चले जाइए, लेकिन ईशान कोना आपको प्रॉब्लम देगा। क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ क्यों देगा। शारीरिक सुख देने का काम किसका है? अग्नि कोने का। अग्नि होती है ना कि भाई अग्नि आपको शारीरिक सुख देने में आपकी मदद करती है। और हम कहाँ चले गए? हम चले गए जल तत्व में। और जल तत्व में बैठकर हम अग्नि की उम्मीद कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि हमने गलत ही स्थान का चयन किया है। आप देखिए, अगर मुर्गी भी अंडे देती है ना, तो वो उन अंडों के ऊपर बैठकर उनको हीट देती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हीट के द्वारा ही वो अंडा एक न एक दिन बच्चे का रूप धारण करेगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है? अग्नि। लेकिन हमने अग्नि तो छोड़ दी ना, हम चले गए जल तत्व में, हम चले गए ईशान कोने में। और ईशान कोने का काम क्या है? ईशान कोना, अभी मैंने क्या बोला था? आपको अबॉर्शन देगा, मिसकैरेज के योग बनाएगा, आपको कंसीव नहीं होने देगा, और वो स्त्री की सेहत को भी खराब करके रखेगा, आपको कहीं ना कहीं तरक्की में बाधा देगा। और ईशान कोने में जो दंपत्ति सोएगा, उनके पतियों से ये बात पूछ के रख लेना, जो भी प्रोजेक्ट वो लेकर जाते होंगे, वो सारे प्रोजेक्ट उनके रिजेक्ट होंगे।
वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, दिमाग नहीं लगा पाएंगे, चीज़ें बहुत ही अस्त व्यस्त होंगी। ये काम है ईशान कोने का। ईशान कोने में गुरु है और गुरु का काम है आपको आशीर्वाद देना। गुरु का आपका काम है वहाँ पर पूजा करना, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है बृहस्पति ग्रह, वो वहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन हम ये चीज़ नहीं सोचते। अब आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर ईशान कोने में आप सो रहे हो तो किस तरफ सर करके आपको सोना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। चलिए तो अब हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपको कहाँ सोना है, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ठीक है। ये हो गया हमारा ईस्ट, वेस्ट और ये हो गया हमारा साउथ। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ईशान, ये हो गया आपका अग्नि, ये हो गया आपका वायु और ये हो गया आपका नैऋत्य, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि भाई कहाँ, ये जो मतलब बच्चे, आपको हमने मना किया था ना कि आपको ईशान में नहीं सोना है, यानी कि शादीशुदा दंपत्ति को ईशान कोने में नहीं सोना है। चलिए तो सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि ईशान कोने में वैसे हमने मना किया है, आपको नहीं सोना है, और कहाँ सोना बिल्कुल ही आपका मना है। उस चीज को आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप यहां सो रहे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका ईशान और नॉर्थ, यानी कि ये हो गया आपका उत्तर ईशान। इस तरफ आपको नहीं सोना, नहीं सोना और नहीं सोना। समझ में आ गई बात। और अगर हम बात करते हैं इस तरफ की, ठीक है, ये आप अगर इस तरफ सोते हैं तो ये हो गया आपका ईस्ट, यानी कि आपका ये हो गया पूरब ईशान। तो पूरब ईशान में भी आपको नहीं सोना है, बिल्कुल भी ये मना किया गया है। और पूरब ईशान में तो सोने के लिए इसलिए मना किया गया है कि जो जो दंपत्ति पूरब ईशान में सोएगा उनको बेटियां ही बेटियां होंगी। देखिए बेटियां होने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस पृथ्वी पर अगर बेटा ज़रूरी है तो बेटी भी ज़रूरी है, और अगर बेटी ज़रूरी है तो बेटा भी ज़रूरी है। सृष्टि दोनों के ही सहयोग से चलती है। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति ईशान पूरब में सोएगा उसको बेटियां ही बेटियां लगातार होंगी, उस घर में वंश की वृद्धि नहीं होगी। वैसे तो बच्चा पैदा होने में बहुत ही मुश्किलें आती है ईशान में जो भी व्यक्ति सोता है, लेकिन अगर मान लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और अगर हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ बेटियां होती रहेंगी लगातार। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई कहाँ पर सो सकते हैं। मान लो मजबूरी है और आपके पास ईशान का ही कोना है, घर वाले ईशान का कोना आपको दे ही नहीं रहे, सबके हिस्से बढ़ गए, आपके हिस्से में आए ईशान का। तो अब मैं आपको बता रही हूँ आप कहाँ सो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये दोष खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन फिर भी ना होने से कुछ तो होना बेहतर है, आप इधर सो सकते हैं, ठीक है। यानी आप साउथ यानी दक्षिण की दीवार की तरफ, आप दक्षिण की तरफ सर करके सो सकते हैं। एक व्यवस्था आपकी यहाँ पर ये बना दी है, ठीक है, यानी ये वाली। आप पश्चिम की तरफ भी सर करके सो सकते हैं। ये सही है, ये सही है, इसको नो, इसको नो। आप पश्चिम की दीवार की तरफ सर करके सोइए या दक्षिण की दीवार पे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक ऑप्शन है आपके लिए, पूरा तो ये भी नहीं है। बहुत क्लियर बता दूं मैं आपको, नहीं तो दंपत्ति यहाँ सो सकता है, यहाँ सो सकता है, यहाँ सो सकता है, सबसे बेस्ट है। अग्नि कोने में अगर आप सोते हैं, नैऋत्य में सोते हैं, वायु में सोते हैं, सबसे अच्छा है। लेकिन प्लीज इस कोने को छोड़कर चले जाइएगा, क्योंकि शादीशुदा दंपत्ति के लिए ये कोना है ही नहीं। इस दीवार पे और इस दीवार को तो आपको पलट के भी नहीं देखना, ध्यान रखना, नजर भी मत डालना इस तरफ, ठीक है। तो ये मैंने आपको व्यवस्था बता दी है कि जल तत्व में आपको नहीं सोना। इन 3 जगह पे आप सो सकते हो। बहुत ही ज्यादा मजबूरी है तो आप इस तरफ दक्षिण की दीवार की तरफ, इधर पश्चिम की दीवार की तरफ सर करके सो सकते हो, क्योंकि ये कमरा आपको रुकावट देगा। और मैंने जैसा बताया, जल में बैठकर अग्नि से काम आप नहीं करवा सकते। समझ में आ गई बात। तो आपको ये व्यवस्था करनी होगी।
अब आ गया समझ में आप लोगों को कि अगर मजबूरन भी ये कमरा आपको मिल रहा है तो आपको पश्चिम या दक्षिण की दीवार पर ही सर रख कर सोना है, आपको उत्तर या पूरब की दीवार की तरफ सर रख कर नहीं सोना है। यहाँ पर भी ये दोष खत्म नहीं होता, मैं आपको बता दूं। हाँ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, थोड़ी सी सुविधा आपको मिल जाती है, लेकिन बेहतर होगा कि आप इस कमरे को छोड़ दें। इस कमरे का इस्तेमाल दंपत्ति तो बिल्कुल भी ना करें। इस कमरे का इस्तेमाल कौन लोग कर सकते हैं? इस कमरे का इस्तेमाल बुज़ुर्ग लोग कर सकते हैं, दादी नानी हमारे जो है बुज़ुर्ग हैं वो कर सकते हैं, या जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो कर सकते हैं, हमारे माता पिता। इस कमरे का इस्तेमाल जो है कुंवारी लड़की नहीं करेगी, कुंवारा लड़का नहीं करेगा। वीडियो मेरी पुरानी उठा के देख लेना, उसमें मैंने सारी बातें बताई हुई हैं। तो कुल मिलाकर आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और आप जल में बैठकर अग्नि का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गर्भ क्या है आप भी जानते हैं ना, कि बच्चा जो गर्भ है ना उसको भी अग्नि चाहिए, उसको विकसित होने के लिए, उसको बड़ा होने के लिए। लेकिन जब महिला जल तत्व में बैठ जाएगी ये पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, तो आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।